कुछ ही दिन पहले मैंने अलसी के कपकेक्स बनाए थे जिनको खाने से शुगर कम हो जाती है बढ़ने की बजाय। देखें, खाने से पहले मेरी शुगर लेवल 96 थी और खाने के 1 घंटे बाद मेरी शुगर लेवल 82 हो गई, यानी कि 14 यूनिट कम हो गई। इन जादुई कपकेक्स की रेसिपी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए के बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें। बहरहाल वो का केक ही क्या जिसके ऊपर क्रीम ना लगी हो, लेकिन ये कि जब मैंने क्रीम लगाई ना तो शुगर लेवल बढ़ गया घटने की बजाय। तो इस वीडियो में मुख्तलिफ क्रीम्स यूज़ करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी क्रीम ऐसी है जो कि शुगर के पेशेंट्स और जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए मुनासिब है। तो आपने ये करना है कि जितने वो लोग हैं ना जो क्रीम वाले केक्स खा खा के वेट लूज़ करना चाहते हैं, शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, उन तमाम के साथ ना ये वीडियो शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और ये जो कपकेक्स है ना, इनके ऊपर पहले मैंने ये लगाई थी, ये डेयरी फ्री क्रीम जो है, ये बग़ैर दूध के केक क्रीम है, ठीक है। और ये देख लें इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसकी न्यूट्रिशनल फाइल आप देख लें कि इसके अंदर फ़ैट्स भी 2 ग्राम है और शुगर भी 2 ग्राम है, प्रोटीन 0 है, ठीक है। देखने में लगता है कीटो फ्रेंडली, इतने ज़्यादा नहीं है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्टीविया, ये जो रायज़ा का, ये डाल के शुगर बैलेंस हो जाएगी, नहीं शुगर शूट करेगी, क्योंकि कपकेक्स के अंदर भी मैंने यही रायज़ा का स्टीविया डाला था जिसकी वजह से फिर शुगर नहीं शूट हो रही थी, कम हो रही थी बल्कि। और अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको पता है कि मैंने रसमलाई के अंदर यही स्टीविया डाल के तो अपना शुगर लेवल चेक किया था और मेरी शुगर कम हो गई थी, हालांकि रसमलाई में चीनी भी थी। लेकिन ये जो डेयरी फ्री क्रीम वाले कपकेक्स थे ना, इनको भी इसी तरह मैंने खाने से पहले अपनी शुगर लेवल चेक की, 78 थी, और खाने के 1 घंटे बाद 114 यानी कि 36 यूनिट इंक्रीज हो गई। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको कहा था कि क्रीम उतार के केक खाया करें, क्योंकि ना इसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखें ना तो इसमें शुगर यानी चीनी भी है, और सबसे बड़ी बात है ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, इसकी वजह से शुगर ज़्यादा बढ़ रही होती है। इसके अलावा कॉर्न सिरप और ये सारा कुछ तो है ही, लेकिन ये कि चीनी तो हमारी रसमलाई में भी थी, लेकिन उसके अंदर अच्छा मिल्क फ़ैट था जो कि अच्छा फ़ैट है। फ़ैट सबसे कम इंसुलिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से शुगर इतनी नहीं शूट की थी। ये जितनी डेयरी फ्री के नाम से प्रोडक्ट्स आती है ना, इसके अंदर उन्होंने डेयरी की बजाय ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल डाले होते हैं जो कि आपकी डेयरी से ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं आपके लिए। और ये देख लें, ये ऐसा गंद है कि ये वीडियो बनाते बनाते ये आप चूंटियाँ छोटी छोटी देख रहे हैं, कीड़े आ गए इसके ऊपर। ये चीनी कीड़ों के खाने के लिए, इंसानों के लिए नहीं है। बहरहाल इसके बाद मैंने ये जो डेयरी है ना, मिल्क पैक की डेयरी क्रीम है, इसको फ्रीज़र में रख के इसके अंदर स्टीविया डाल के इसको विप करके उसी तरह मैंने डेकोरेट किया अपने कपकेक्स को इस विपिंग क्रीम से, ये देखने के लिए कि इससे कितना शुगर लेवल बढ़ता है। और ये है कि ये इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी थी, लेकिन ये है कि ये जैसे वो जो डेयरी फ्री विपिंग क्रीम थी ना, तो वो 2 दिन बाद भी उसकी कंसिस्टेंसी ठीक रही थी, लेकिन इसकी आप समझ लें 1 दिन बाद कंसिस्टेंसी ख़राब हो गई थी। बहरहाल मिल्क फैट्स वाली ये डेयरी विपिंग क्रीम वाला कपकेक खाने से पहले मेरा शुगर लेवल 82 था और 1 घंटे के बाद 92 हो गया, यानी सिर्फ 10 यूनिट बढ़ा है। और मैं बताऊं ये भी नहीं बढ़ना था, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स देखे ना तो इन्होंने क्रीम तो डाली, यानी मिल्क फैट वाली क्रीम तो डाली, लेकिन उसके साथ इन्होंने ग्लूकोज सिरप डाला हुआ है। अगर आपको कोई ऐसी विपिंग क्रीम मिल सकती है जिसके अंदर ग्लूकोज सिरप या कॉर्न सिरप ना डाला हुआ हो, तो मैं नहीं समझती उससे आपकी शुगर लेवल बिल्कुल भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि क्रीम तो 100% फ़ैट है और फैट से शुगर नहीं बढ़ती, और स्टीविया से तो वैसे ही शुगर घटती है जैसा कि हमने देखा है। तो नीचे कॉमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि आपको कोई पाकिस्तान में ऐसी विपिंग क्रीम मिली है जिसके अंदर कोई और शुगर्स वगैरह ना हो और हम स्टीविया डाल सकें। और दूसरे नंबर के ऊपर आपने ये वीडियो हर उस बंदे के साथ शेयर कर देनी है जिनको शुगर है या जो वेट लूज़ करना चाहते हैं और क्रीम वाले केक्स खाना चाहते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।